हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैनल शुभम लेटेस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो में इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप का राष्ट्रवाद से संबंधित सभी मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो इतिहास का डेट वाला प्रश्न है वो आप लोगों को याद नहीं होता, तो मैंने सभी डेट वाले प्रश्न को बढ़ते क्रम में सजाया है, जिसको आप लोग सुनते सुनते याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम फर्स्ट ने? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सेकेंड प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 को, 1866 को, 1870 को या 1871 को? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी या 1848 ईस्वी? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे? तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019, 2016, 2014, 2012, 11 बहुत बार यह प्रश्न पूछ चुका है। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूल ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सिडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सेडान का युद्ध? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो या जारशाही?
तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में या फ्रैंकफर्ट में? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिलबेरिन एक संस्था थी। जिलबेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? तो जिलबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ या पोलैंड के साथ? तो 1829 की एड्रियानोपल की संधि तुर्की के साथ हुई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था या ऑस्ट्रिया था या प्रसा था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डायट? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी या गैरिबाल्डी? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3 या 4? तो जर्मनी में एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया या फ्रांस? तो जलवेरिन की स्थापना प्रसा ने की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो या रोमनो? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय
वहाँ बुर्बो राजवंश का शासन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी? तो मरियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में? तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ का संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑस्ट्रिया में, इटली में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? तो जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न है, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था वह समय आ गया है। सभी डेट वाले प्रश्न को सीरियल वाइज मैंने लिखा है, इससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं सभी को एक एक प्रश्न को पढ़ के बता देता हूँ। 1805 22 जून मेजनी का जन्म, मतलब 1805 22 जून को मेजनी का जन्म हुआ था। उसके बाद 1806 में राइन राज्य संघ का निर्माण हुआ था। उसके बाद 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ था। उसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 1823 में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था। 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी। 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र में के रूप में घोषित हुआ था। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई थी। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। 1864 में बिस्मार्क द्वारा डेनमार्क पर आक्रमण हुआ था। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के विरुद्ध युद्ध हुआ था। 1870 में 19 जून फ्रांस और प्रासा में युद्ध की घोषणा हुई थी। मतलब 19 जून 1870 को फ्रांस और प्रासा में युद्ध की घोषणा हुई थी। उसके बाद 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। फिर 1872 10 मार्च को मेजनी की मृत्यु हुई। तो इस तरह मैंने कुछ प्रश्न लिए थे जो डेट वाले प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।